नई दिल्ली में चल रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पारित करके विपक्षी दलों के संसद की कार्यवाही को बाधित करने की निंदा की गई। इसे विपक्ष का जन विरोधी और प्रजातंत्र विरोधी कदम बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के धड़ों में सुलह के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बीच कई दौर की बातचीत हुई। मुलायम सिंह ने कल 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द की। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 100 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। अब तक बसपा ने 403 सीटों में से 200 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बसपा अगली सूची आज जारी करेगी। चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनावों के साथ ही अमृतसर लोकसभा सीट का उपचुनाव करवाने का भी निर्णय लिया है। अमृतसर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इस उपचुनाव का नतीजा 11 मार्च को घोषित होगा। 14वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज से बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। 3 दिन का ये आयोजन युवा प्रवासी भारतीय दिवस के साथ शुरू होगा। सूरीनाम के उपराष्ट्रपति मिशेल अश्विन अदीन युवा प्रवासी भारतीय दिवस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी सत्र को संबोधित करेंगे। विमुद्रीकरण के बाद सरकार ने विकास दर में तेज गिरावट की आशंका को किया खारिज। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की दर साल 2016-17 में 7.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, जबकि 2015-16 में ये दर 7.6% थी। 2016-17 में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 1,03,007 रुपए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल करने वालों से उनकी राय मांगी है कि आगामी बजट किस पर केंद्रित रहना चाहिए। सरकार 2017-18 का आम बजट 1 फरवरी को पेश करेगी। इसके लिए वोटिंग का विकल्प सप्ताह भर खुला रहेगा। शुरुआती रुझान के अनुसार लोग कृषि पर ज्यादा जोर देने का सुझाव दे रहे हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा 7 दिन के आधिकारिक दौरे पर आज भारत पहुंचेंगे। कोस्टा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आधिकारिक बातचीत करेंगे। साथ ही इस दौरे पर वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से भी मुलाकात करेंगे। मोबाइल पर रेल टिकट तेजी से बुक करने के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु 10 जनवरी को एक नया ऐप लॉन्च करेंगे। IRCTC के इस नए ऐप में पुराने ऐप के साथ कई नए फीचर जोड़े गए हैं, जिससे कि टिकट की बुकिंग तेजी से और आसानी से हो सकेगी। अमेरिका के फ्लोरिडा में फोर्ट लॉडरडेल एयरपोर्ट पर गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस गोलीबारी में 8 लोग घायल हुए हैं। ये घटना टर्मिनल 2 के बैगेज क्लेम एरिया में हुई। संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एयरपोर्ट पर सभी सेवाएं अस्थायी तौर पर रोक दी गई हैं। चीन की परमाणु शक्ति चालित एक लड़ाकू पनडुब्बी को पिछले साल मई माह में कराची के बंदरगाह पर देखा गया। गूगल अर्थ की एक तस्वीर में देखी गई इस पनडुब्बी से पता चलता है कि चीन संभवतः भारतीय युद्धपोतों की गतिविधियों पर पहले की तुलना में ज्यादा बारीकी से और करीबी से नजर रख रहा है। श्रीलंका ने वहां की जेलों में बंद 51 भारतीय मछुआरों को छोड़ दिया है। इन मछुआरों को इसी हफ्ते की शुरुआत में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के मद्देनजर रिहा किया गया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से विश्व पुस्तक मेला शुरू हो रहा है। ये मेला 15 जनवरी तक चलेगा। इस वर्ष मेले का मुख्य आकर्षण महिलाओं द्वारा तथा महिलाओं के लिए लेखन पर रहेगा, जिसका विषय दिया गया है मानुषी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 10 जनवरी को मुख्य पवेलियन का करेंगे उद्घाटन। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा हुई। विराट कोहली वनडे और T20 टीम के कप्तान बनाए गए। युवराज सिंह की भारतीय टीम में वापसी हुई है। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत T20 टीम में एकमात्र नए चेहरे हैं। भारत के दिविज शरण और पूरव राजा की जोड़ी चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। दूसरे सेमीफाइनल में आज रोहन बोपन्ना और जीवन नेदुनचेजियन की जोड़ी का मुकाबला अमेरिका के निकोलस मोनरो और न्यूजीलैंड के अर्टेम सीटक से होगा।